अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर लीनियर रिग्रेशन के टॉपिक के बारे में है और जैसे हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि समटाइम्स टू वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन एन एप्लीकेशन आर इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड और उनके दरमियान में कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप होता है। सो इस केस में जब आप when you can see कि there is a relationship, you can try to find the relationship using different techniques. हम जो कर रहे हैं या हम जो रिलेशनशिप जिस तरह रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे वो लीनियर रिलेशनशिप है। अगर इनपुट और आउटपुट में एक लीनियर रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया जा रहा है, सो वी विल ट्राई टू फाइंड एन इक्वेशन जो कि इनपुट और आउटपुट को एक इक्वेशन के जरिए कनेक्ट कर सके। और इंजीनियरिंग में ऐसी बहुत एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने इनपुट पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स अप्लाई दिए हुए हैं या इनपुट एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है और आउटपुट सिंगल है या एक ही आउटपुट है। सो इक्वेशंस फिर 2 या 3 या 4 वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगी। एक आउटपुट वेरिएबल होगा और 2 या 3 व्हाटएवर जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं वो होंगे। सो ये मल्टी वेरिएबल रिलेशनशिप हो जाएगा। हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे वो 2 वेरिएबल्स का केस स्टडी करेंगे जिसमें एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। सो जैसे यू नो देयर आर सेंसर्स जो कि साउंड वेव्स पे या कोई मैकेनिकल इनपुट लेते हैं और आउटपुट वोल्टेज जनरेट करते हैं या वोल्टेज और करंट है या इसी तरह से कुछ लॉज हैं जो कि जिनमें इनपुट और आउटपुट लीनियरली रिलेटेड होता है। सो दोज कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। उस लीनियर रिलेशनशिप को रिग्रेशन भी कहा जाता है, लीनियर रिग्रेशन भी कहा जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दी हुई है नीचे, वो है वेरिएबल वन डिस्टेंस टू द ट्रांसमीटर हो सकता है। यू आर कैरिंग अ डिवाइस, आप एक मोबाइल कैरी कर रहे हैं और आपका ट्रांसमीटर या टावर से कितना डिस्टेंस है ये इनपुट हो गया और वायरलेस सिग्नल स्ट्रेंथ आपको कितनी मिल रही है ये आउटपुट हो गया। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ आपकी कम होती जाएगी, जितना आप ट्रांसमीटर से क्लोज होंगे उतनी वायरलेस सिग्नल की स्ट्रेंथ आपको अच्छी मिलेगी। सो इट मीन्स के ट्रांसमीटर डिस्टेंस टू ट्रांसमीटर अगर एक वेरिएबल है और वायरलेस सिग्नल अगर दूसरा वेरिएबल है, दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। सही है। अब जो लीनियर रिलेशनशिप की एक इक्वेशन आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y is equal to mx plus c। उसमें आपको स्लोप पता होता है, आपको इंटरसेप्ट पता होता है कि कहाँ पे लाइन पे इंटरसेप्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म नहीं होगी डेटा की जिसमें आप पॉइंट्स के जरिए स्लोप मालूम कर लें, इंटरसेप्ट मालूम कर लें। यहाँ पे आपके पास डेटा होगा, उस डेटा को देख के आपको रिलेशनशिप एनालाइज करके बनाना होगा, बताना होगा, उसकी इक्वेशन बनानी होगी कि इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे आए। सो लीनियर रिलेशनशिप इज ऑलवेज a slope intercept form of the equation, यानी y is equal to mx plus c ही लीनियर इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर भी, लेकिन जो स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है वो हम डेटा से मालूम करेंगे। डेटा सेट्स दिए हुए होंगे हमें, हमारे पास कोई ग्राफ या इंटरसेप्ट फॉर्म में डेटा नहीं होगा। अच्छा, जब हम लीनियर रिलेशनशिप देखते हैं इनपुट आउटपुट में, x इज द इनपुट, y इज द आउटपुट, x is the independent variable, y is the dependent variable। इनपुट को रिग्रेसर भी कहते हैं इन लीनियर रिग्रेशन। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो रिग्रेसर भी कहलाता है। बीटा इज द स्लोप, अल्फा इज द इंटरसेप्ट। और अल्फा बीटा जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत सारे कोर्सेज में, बहुत सारी इक्वेशंस में डिफरेंट तरीके से यूज हो रहे होते हैं। कोई अल्फा किसी चीज़ को डिनोट कर रहा होता है, बीटा किसी और चीज़ को डिनोट कर रहा होता है। यहाँ पर अल्फा और बीटा इंटरसेप्ट स्लोप को डिनोट कर रहे हैं। इवन के स्टैटिस्टिक्स में भी टेस्टिंग होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। कोई हाइपोथेसिस है, कोई क्लेम है, कोई स्टेटमेंट है, वो ट्रू है कि नहीं, उसको टेस्ट किया जाता है। तो वहाँ पे भी अल्फा और बीटा एरर्स निकालने में इस्तेमाल होते हैं। तो अल्फा बीटा आर वेरी कॉमन एंड दे आर यूज्ड, दे आर मल्टी पर्पस, दे आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। सो अल्फा बीटा यहाँ पर इंटरसेप्ट और स्लोप है। अब अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है, सो वो डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि बिल्कुल हमें
लीनियर तो है सॉरी, लेकिन साथ में एग्जैक्ट भी है। इट मीन्स कि बिल्कुल जितने अमाउंट में हमने इनपुट कम किया उतने अमाउंट में वाई बढ़ गया या वाई भी कम हो गया, रिलेशनशिप लीनियर चल रहा है, तो वो डिटर्मिनिस्टिक है। और अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप लीनियर तो है लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट लीनियर नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं डेविएट भी हो जाता है लीनियर से। सो उस केस जो कि आमतौर पे रियल एप्लीकेशंस में होता है कि एग्जैक्ट एक्यूरेट लीनियर आपको रिलेशनशिप नहीं मिल रहा होता, तो ऐसे रिलेशनशिप नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। और ऐसे रिलेशनशिप्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक होने का उनका रीजन ये होता है, या उनमें रिलेशनशिप बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए नहीं आता है क्योंकि बहुत दफा जब आप इनपुट दे रहे होते हैं, आउटपुट दे रहे होते हैं, तो मेजरमेंट नॉइज आ जाती है। वो नॉइज रैंडम होती है, वो बार बार चेंज हो रही होती है। एक दफा आपने एक इनपुट दिया, एक आउटपुट आ गया, थोड़ी देर बाद वही इनपुट दिया, आउटपुट थोड़ा सा वेरी होकर आया। सो नॉइज हो सकती है। उसके अलावा कोई दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, हीट हो सकती है, यू कैन हैव ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंटल एरर्स हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन हो सकती है किसी भी तरह की, फील्ड्स हो सकती हैं जो कर रही, मैं हार्डवेयर रिलेटेड बता रही हूँ। और भी तो दूसरा डेटा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो डेटा के लीनियर होने की, और साथ में डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक होने की बात कर रहे थे। हो सकता है बीच में थोड़ा पॉज आया हो, बिकॉज मुझे नहीं पता, सॉरी, बीच में हो सकता है थोड़ा पॉज आया हो क्योंकि थोड़ी देर के लिए कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। रिकॉर्डिंग में अगर ये आ गया तो आई विल टेक केयर ऑफ इट लेटर। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप होने की वजूहत बहुत नॉइज हो सकती है और बहुत सारी अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है। आपने स्लोप और इंटरसेप्ट सही मालूम नहीं किया, ये हो सकती है। अगर हार्डवेयर में देखा जाए तो और रीजंस हो सकते हैं। सो डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप में बिल्कुल एक्यूरेट रिलेशनशिप मिलता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में एक्यूरेसी नहीं होती, नॉन लिनियर थोड़ा बहुत लिनियर से डिविएट कर जाता है। देख लें एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप में अल्फा और बीटा एक्स के दरमियान, वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स में जो लाइन बना रहे हैं आप, सारे डेटा उस पे आ रहा है, पूरा लाइन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल लिनियरली रिलेटेड है सारे पॉइंट्स आपस में। लेकिन जो नॉन लीनियर नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप है उसके अंदर जब आपने एक इनपुट दिया तो आउटपुट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइन पे, जो लाइन की इक्वेशन या रिग्रेशन की इक्वेशन से जो आपको आउटपुट मिल रही है, आउटपुट आपको कुछ और मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है, कभी ज्यादा मिल रहा है। तो जो लाइन आपने मालूम की है या इक्वेशन जो आपने डिराइव की है डेटा से, रिग्रेशन की इक्वेशन, जब आप उस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू देते हैं तो वाई की वैल्यू थोड़ी डेविएट कर जाती है। इट मीन्स दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ एरर जो कि डेटा के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से आउटपुट थोड़ा कम या ज्यादा हो रहा है। दैट इज रैंडम वेरिएबल ई। और ये रैंडम वेरिएबल चेंज हो रहा है बार बार, हम इसको फिक्स, हम कोई इसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते कि भाई इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा एक्स का 3 ऐड कर दो तो वाई बिल्कुल सही आ जाएगा। वो हर दफा रैंडम है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम या ज्यादा हो रही है। सो इसीलिए इक्वेशन नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया है, क्योंकि हम उसको मैथमेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कर पा रहे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज 0, यानी इसकी मीन वैल्यू 0 है और सिग्मा स्क्वायर इसका वेरिएंस है। अगर आपको तो वो तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मैंने निकालनी बताई थी, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर भी आपको बताया हुआ है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अल्फा और बीटा, बेसिकली ये जो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स की इक्वेशन, ये ट्रू वैल्यू बताती है रिग्रेशन की, यानी ट्रू रिग्रेशन है। और ट्रू ट्रू रिलेशनशिप आप y और x का निकाल रहे हैं। सो ट्रू रिलेशनशिप जब भी आपका निकल सकते हैं आपके पास पॉपुलेशन हो, बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो आपके पास आएंगी है वही हो, और आपने कोई सैम्पलिंग ना की हुई हो, तो फिर ही आपको ट्रू रिलेशनशिप मालूम चल सकता है। इसीलिए अल्फा और बीटा स्लोप और इंटरसेप्ट बताते हैं, लेकिन अल्फा और बीटा के वेरिएबल्स हम जब यूज करते हैं जब हम पॉपुलेशन के डेटा पे काम कर रहे हैं। सैंपल के डेटा पे काम करेंगे तो अल्फा बन जाएगा ए और बीटा बन जाएगा बी, ये फर्क आ जाता है। सही है। सो ई क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो एरर, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप्स में एक एरर इंट्रोड्यूस हो गया है, वो एक फिक्स नंबर नहीं है, वो रैंडम वेरिएबल है, और उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है, वेरिएंस उसका सिग्मा स्क्वायर है।
और एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर 0 है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये बता रही है किसी भी पॉइंट x के ऊपर द y वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द ट्रू पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। ये अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 हुई है तो इट मीन्स कि इसका कोई, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x के ऊपर ट्रू वैल्यू ऑफ y ही या ट्रू पॉपुलेशन आपको y ही मिलेगी और एक्सपेक्टेड वैल्यू अपना रोल प्ले नहीं करेगी, जबकि हमें पता है कि रियलिटी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ये अपना रोल प्ले करती है। तो हमें मालूम क्या करना है, रिग्रेशन मालूम करने के लिए हमें अल्फा और बीटा मालूम करना है। हमें अल्फा बीटा मालूम चल जाएगा, वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दी रिग्रेशन इक्वेशन। अब अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स आपके पास होंगे, x1 x2 होंगे, तो रिग्रेशन इक्वेशन ये बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा x2 बीटा 2 x2 और साथ में रैंडम वेरिएबल ई तो हम रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस, हम इसको जीरो अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये इफेक्ट नहीं कर रहा है अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, लेकिन ये रैंडमली प्रैक्टिकली डेटा में इसका एक रोल होता है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यूज आपको y की नहीं मिलती हैं x देने पर। अब मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन लाइन क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपको निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन इन हेड ड्यू टू सेल फोन यूज कर रहे हैं और उसमें एब्जॉर्प्शन कितनी हुई, आपका आउटपुट है y, क्या मालूम करना चाह रहे हैं। तो इनपुट्स क्या क्या होंगे, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन कितनी है, हाई रेडिएशन है, लो रेडिएशन, लो फ्रीक्वेंसी है, हेड साइज, सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है जब आप रिसीव कर रहे हैं सिग्नल को, ये वेरिएबल x2 हो जाएगा। और हेड साइज, अगर आपका हेड बड़ा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, हेड छोटा है तो एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। तो ये भी एक थर्ड वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल से रिग्रेशन लाइन बनाएंगे और ये रिग्रेसर्स हैं x1 एंड x2 जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड रिग्रेसर्स। ठीक है, सो ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स के लिए जब आप रिग्रेशन लाइन बनाते हैं तो इस तरह की कुछ इक्वेशन आपको मिलनी चाहिए। सो व्हाट वी आर ट्राइंग, अच्छा, और अगर रिलेशनशिप नॉन लीनियर है तो फिर ये जो रिग्रेसर्स होते हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगे, क्यूबिक फॉर्म में होंगे। इट मींस y और रिग्रेसर का रिलेशनशिप, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप नॉन लीनियर होगा। क्यूब आ जाएगा, क्यूबिक वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ई। सो ये नॉन लीनियर है, इसमें वेरिएबल तो एक ही है x और y, एक दो ही वेरिएबल, इनपुट भी x है, इनपुट एक है और आउटपुट एक है, लेकिन रिलेशनशिप नॉन लीनियर है। तो हमें क्या करना है, हमें पैरामीटर्स अल्फा और बीटा मालूम करना है डेटा से, ये हमारा काम है पॉपुलेशन के लिए, सही है। लेकिन अगर आपको सैंपल दिया गया है तो फिर y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स बन जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बीटा, a प्लस बी एक्स। तो जब हम सैंपल से रिग्रेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप मालूम करते हैं डेटा का, तो इक्वेशन बनती है y कैप, y के ऊपर कैप लगा होता है, प्रिडिक्टिंग का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a और b यहाँ पे इंटरसेप्ट है और ये स्लोप है b, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन ही है, लेकिन हम वेरिएबल यूज करेंगे a और b अगर हम सैंपल पे काम करें, और अगर हम पॉपुलेशन पे काम करें तो हम यूज करेंगे y गिवन x, mean value of y given x, the true value of y given x, mu y upon slash x होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स। इसमें हमने एरर जो e था उसको हमने यहाँ पे इग्नोर किया है। अब एक इक्वेशन वो है जो कि डायरेक्टली पॉपुलेशन से आ रही है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हमने इक्वेशन बनाई है, और एक हमने सैम्पलिंग कर ली और उससे एक इक्वेशन बना ली। इन दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस होगा, एरर होगा, यानी सैम्पलिंग वाला जो इक्वेशन होगी वो उसमें थोड़ा और एरर आ जाएगा। इसलिए एरर आ जाएगा क्योंकि आपने डेटा लिया है, लिमिटेड डेटा लिया है फ्रॉम द सैंपल, सिलेक्टेड डेटा लिया है, तो चांसेस हैं कि वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन वाली इक्वेशन नहीं आएगी, उसमें पॉपुलेशन वाली इक्वेशन से थोड़ा सा एरर होगा। जैसे दोनों दो लाइन बता के बताने की कोशिश की है कि एरर आया हुआ है। y cap is the predicted value या fitted value and mu y given x is the true value of regression। ये ट्रू रिग्रेशन लाइन है अल्फा प्लस बीटा एक्स वाली, और y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाली प्रिडिक्टेड या फिटेड लाइन है रिग्रेशन, सही है। सो स्मॉल सैंपल है तो ये डिफरेंस ज्यादा है, आप पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, लाइंस बनाएंगे, आप देखेंगे डिफरेंस ज्यादा है। और अगर बहुत बड़ा सैंपल ले लिया आपने पॉपुलेशन में से, तो फिर पॉपुलेशन और सैंपल वाली लाइंस में, रिग्रेशन लाइंस में जो रिलेशनशिप आप निकालेंगे उनमें डिफरेंस कम आएगा, सही है। सो ये हो गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सक्यूज मी
y given x is alpha plus beta x मैंने आपको बता दिया। ये ट्रू रिग्रेशन लाइन है, ये फिटेड रिग्रेशन लाइन है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू कहलाती है कि आपने खुद प्रेडिक्ट किया सैंपल से। और एरर हमने क्यों उसको जीरो कर दिया है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इस पूरी लाइन का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है, यानी एवरेज वैल्यू निकाली है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है, तो जो वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा वही आती है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा अल्फा ही आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा एक्स ही आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई में वाई ही आएगा। लेकिन जो वैल्यूज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी उनकी एवरेज वैल्यू हमें सही नहीं मिल पाती है, और उनकी एवरेज वैल्यू क्या जाती है, जीरो। तो इसलिए हमने ये अजम्पशन किया है कि ये जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हैं और ये रैंडम है, बहुत ज़्यादा रैंडम है, तो इसकी एवरेज वैल्यू जीरो के बराबर होगी, इसलिए ये जीरो होता है। ये वजह है इसको जीरो अज्यूम करने की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स लेने हैं, एक्स पॉइंट्स, एक्स आई पॉइंट लेना है, वाई आई पॉइंट लेना है। हमारे पास टेबल में डेटा दिया होगा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो अगर हमें एरर निकालना है, हम क्या करेंगे, एक हम निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एरर आई ई आई, ये हम कर लेंगे। तो एरर आई किसके बराबर हो गया, y आई माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। ये हमने, इससे हमने एरर निकाल लिया। ये एरर निकालने का कॉन्सेप्चुअल एरर निकालने का तरीका है ई आई। अगर आप यहाँ पर जीरो नहीं कर रहे और आप निकालना चाह रहे हैं कि भाई ई आई क्या होगा, तो आप इस तरह से ई आई निकाल सकते हैं। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्चुअल मेथड्स हैं, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हमने उसको अज्यूम किया हुआ है कि वो जीरो है। ठीक है, अच्छा अब देखें, एक आपने इक्वेशन फिट कर दी, आपने डेटा सेट्स लिए, आपने उनको देखकर एक अल्फा बीटा ए और बी निकाला, कैलकुलेट किया। ए और बी कैसे कैलकुलेट करेंगे यही हम सीखेंगे, यही हमारा टास्क है रिग्रेशन के लिए। आपने ए भी निकाल लिया, इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन उससे पहले जब आपने ए भी निकाल ली तो वो आपने जो भी डेटा सैंपल अगर डेटा था तो आपने एक फिट रिग्रेशन लाइन फिट कर दी, प्रिडिक्ट कर दी वाई कैप। ठीक है, अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब आप डेटा के ऊपर वापस जाएंगे। अब एक डेटा आपने उठाया y का टेबल में से, और एक आपने x की वैल्यू से y खुद आपने प्रिडिक्ट किया इक्वेशन से। इक्वेशन बन गई आपकी, आपने टेबल से इक्वेशन बना ली। a और b आपको हमने निकालना सिखा दिया, आपने सीख लिया, आपने इक्वेशन बना लिया, आपके पास y कैप की इक्वेशन आ गई। अब उस y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में आपने xi डाला। सेट्स दिए होंगे ना, डेटा सेट्स दिए होंगे, सैंपल्स दिए होंगे आपको, 20 सैंपल्स दिए हुए, xi x1 y1 x2 y2 x3 y4 y3 x4 y4 x5 y5। आपने x1 y1 में इस इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन आपने बना ली सारे डेटा सेट से मिला के। अब आपने एक सेट उठाया, उसमें से आपने x1 डाला, इस इक्वेशन में आपको y1 मिल गया। अब एक y1 आपको किससे मिला, इस इक्वेशन से मिला, और एक y1 डेटा टेबल में मौजूद है। आपने उन दोनों का डिफरेंस देखा, आपको पता चल गया कि आपने जो इक्वेशन से निकाला है वो और जो डेटा में y दिया हुआ, उन दोनों में एरर कितना, उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, वही आपका रेसिडुअल एरर कहलाता है, ये एरर इन फिट कहलाता है। तो हर पॉइंट पे आप एरर निकाल सकते हैं। आपने जो इक्वेशन बना ली है, हर पॉइंट में आप x डालते जाओगे, आपको एक y मिलता जाएगा। एक इस x के लिए y टेबल में मौजूद होगा। आप उन दोनों का डिफरेंस देते जाओगे, और ई आई यानी अगर y1 और y कैप 1 है तो e1 मिलेगा, y2 और y कैप 2 है तो आपको e2 मिलेगा। इस तरह से आपको एरर्स मिलते जाएंगे और आप उनकी बेसिस पे रेसिडुअल एरर निकालते जाओ। सो एक एरर है कैपिटल ई वाला, वो एरर है रैंडम एरर। एक एरर है रेसिडुअल एरर, जो कि दो ई के दरमियान, दो वाई वैल्यूज के दरमियान में आता है। वाई वाई एक वाई पॉइंट आपको दिया हुआ है, कोई सा भी वाई पॉइंट, एक आपने इक्वेशन बना ली है खुद से, प्रेडिक्टेड वैल्यू करिए, देखें वाई कैप वाली प्रेडिक्टेड वैल्यू है, फिटेड रिग्रेशन है। अब आपने एक टेबल से पॉइंट उठाया, वो पॉइंट थोड़ा बाहर निकला हुआ है, लेट्स से अब उस पॉइंट, और ये आपकी लाइन ये है, यानी आपकी लाइन थोड़ी सी डेविएट कर रही है। मैंने आपको बताया कि जब सैम्पलिंग करते हैं और फिर लाइन फिट करते हैं तो एरर तो आता है। अब वो पॉइंट थोड़ा बाहर चला गया है टेबल से। अब आपने क्या किया कि इस लाइन से, अब आपने क्या किया, इन दोनों के दरमियान में एरर निकाला, तो एक्चुअली वो एरर y की वैल्यूज के दरमियान में होगा और वो यहाँ से निकलेगा। सही है, x सेम है, x सेम है, एक y दिया हुआ है जो कि टेबल में दिया है, एक y आपने अपनी इक्वेशन से प्रेडिक्ट किया, उनका एरर निकाल लिया, वो रेसिडुअल एरर कहलाता है। तो रेसिडुअल एरर इस तरह से निकालते हैं। अब रेसिडुअल एरर जितना कम होगा, इट मीन्स आपकी इक्वेशन उतनी अच्छी फिट हुई हुई है, आपने उतना ही अच्छी रिग्रेशन लाइन मालूम की है जब भी टेबल की वाई और आपकी रिग्रेशन लाइन की उस वाई में डिफरेंस कम आए। तो सबसे पहले हम इसका मतलब ये है कि हमें एरर मिनिमाइज करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हम ए और बी की कौन सी वैल्यूज डालें जिनमें एरर मिनिमाइज हो जाए।
यानी हम ए और बी को कैसे, हम ए और बी की वैल्यूज कैसे मालूम करें कि एरर मिनिमम हो। हमें ए और बी की वो वैल्यूज मालूम करनी है जिसमें एरर सबसे मिनिमम है, क्योंकि ए और बी से इक्वेशन बनती है। और अगर ए और बी की हमें ऐसी वैल्यूज मालूम करना है जिससे इक्वेशन बहुत अच्छी क्लोज बन जाए एक्चुअल डेटा से, तो फिर एरर खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो हम एक्चुअली ए और बी की वो वैल्यूज मालूम करना चाह रहे हैं जिसमें एरर मिनिमाइज हो जाए। इसके लिए टेक्निक होती है लीस्ट स्क्वायर फिटिंग मेथड। हम क्या करते हैं, हम एरर तो निकालते हैं लेकिन उसका सम ऑफ स्क्वायर भी ले लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर एरर्स, SSE। जितने एरर्स निकलेंगे ना टेबल में, अगर 10 वैल्यूज में 10 एरर्स निकलेंगे, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया है, तो उन सबका स्क्वायर करेंगे और फिर सम करेंगे। सही है। स्क्वायरिंग क्यों करते हैं, जैसे कि आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज निकालते हैं, आप इंजीनियर बहुत सारे वोल्टेजेस की निकालते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम नहीं चाहते कि वो पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर करें, हम चाहते हैं हर वैल्यू को हम वेटेज दें। हम वेटेज कैसे दे सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम उसको स्क्वायरिंग करते हैं ताकि साइन की वजह से वेटेज उसकी वो कैंसिल ना हो जाए, उसका नेट इफेक्ट जीरो ना हो जाए। तो हमने क्या किया, सारे एरर्स निकाले। अगर 10 वैल्यू से 10 एरर्स आ गए, एक प्रेडिक्टेड वैल्यू डिफरेंस निकाला हमने प्रेडिक्टेड और वाई के दरमियान में, और एरर्स निकाल लिया, उनका स्क्वायर कर लिया और फिर सम कर लिया। ये सम SSE कहलाता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। ठीक है। सो ये कैसे निकाला हमने, एक टेबल से वैल्यू उठाई, एक प्रेडिक्टेड वैल्यू उठाई और उनका स्क्वायर डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दिया और सम कर दिया। अगर हम इसको खोलें तो y कैप किसके बराबर होता है, a प्लस बी एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब माइनस साइन बाहर लगा हुआ अंदर भी आ जाएगा माइनस साइन, तो a माइनस बी एक्स आई हो जाएगा। हमने इस इक्वेशन को खोल दिया। अब हमें a और b की वैल्यूज मालूम करनी है जिसमें एरर मिनिमम हो। तो इसके लिए आपने एक क्योंकि एरर्स खुद किस पे डिपेंड कर रहे हैं, और बी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम वो देखेंगे जहाँ पे वो पॉइंट्स मालूम करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे एरर मिनिमम, और उन पॉइंट्स पे जो ए और बी मिलेगा वही बेसिकली हमारे लिए इक्वेशन के लिए सबसे बेस्ट ए और बी होगा, क्योंकि वहाँ पे एरर मिनिमम होगा। तो एरर मिनिमाइज या एरर के मिनिमम पॉइंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल को 0 से इक्वेट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि वेरिएबल्स की क्या वैल्यू आ रही है। जहाँ जिस पॉइंट पे डिफरेंशियल 0 होता है, इट मीन्स कि वो उस इक्वेशन का मिनिमम पॉइंट होता है। तो अगर ये SSE की इक्वेशन है, सम ऑफ स्क्वायर एरर्स की इक्वेशन है, तो अगर हम इसका मिनिमम पॉइंट मालूम कर लें पार्शियल इसका डिफरेंशियल लेके, अच्छा हमें एक वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, SSE ए और बी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें इसको ए और बी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएट डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे क्योंकि एक सादा डेरिवेटिव। तो हम इसको ए के रिस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट करेंगे और फिर 0 से इक्वेट कर देंगे कि हमें मिनिमम पॉइंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो भाई इसका एरर कहाँ मिनिमम हो रहा है। और हम इसको बी के रिस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट करेंगे SSE को और 0 करेंगे, और हम देखेंगे कि भाई वो वैल्यूज हमें ए और बी की मिले जहाँ पे एरर मिनिमम है। 0 से इक्वेट किया हुआ है ना एरर, रेट ऑफ चेंज इन द एरर इज 0। मिनिमम पॉइंट आ जाता है जहाँ पे रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है, उसके बाद फिर रेट ऑफ चेंज मिलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द पॉइंट ए और बी जहाँ पे SSE मिनिमम हुआ है, और वो पॉइंट मालूम करने के लिए हमने SSE ये जो सम ऑफ स्क्वायर एरर्स है इनका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। जब आप इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखी हुई इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ए की रिस्पेक्ट से और बी की रिस्पेक्ट से, ए की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ये आएगा और बी की रिस्पेक्ट से लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ये आएगा। सही है। फिर इनको आप 0 से इक्वेट कर दोगे। जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो बेसिकली ये देखें, ये समेशन वाई से भी मल्टीप्लाई हो रही है, समेशन अंदर जाके एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रही है। सही है। और यहाँ पे समेशन वाई से मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे एक्स आई से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये सारी टर्म्स जब आप इनके इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें एक्स आई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें एक्स आई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसको सम कर, इनको मल्टीप्लाई अंदर जाके कर लेंगे, रीअरेंज करेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट बी आपको मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इस बी की वैल्यूज को ये बेसिकली स्लोप है, जैसे आप m कहते हो, a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकालना है ना आपको, तो a तो इंटरसेप्ट है और b क्या है, स्लोप है। तो हमने इस मिनिमम वाली इक्वेशंस को रीअरेंज किया और b हमारे पास आ गया। तो ये आपको निकालना होता है रिग्रेशन लाइन में, रिग्रेशन लाइन मालूम करने के लिए डेटा से टेबल से, और b जब निकल आता है तो a निकालने का तरीका है y बार माइनस b x बार। y बार यहाँ पे क्या है, मीन वैल्यू ऑफ y, x बार क्या है, मीन वैल्यू ऑफ x, और ये b में भी इस्तेमाल हुई है x बार y बार। x बार इज मीन वैल्यू ऑफ x एंड y इज मीन वैल्यू ऑफ y। तो आपको जब भी आप x और y मालूम करोगे तो बेसिकली आपको x और y के पेयर्स दिए हुए होंगे।
यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई होंगी x की, यहाँ पे आपको y की वैल्यूज दी होंगी, लेट्स से आपको 10 वैल्यूज दी हुई है, तो ये I इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। x की x1 y1 को माइनस करना पड़ेगा, x बार y बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x2 y2 का पेयर लेना पड़ेगा, x2 को x बार से और y2 को y बार से माइनस करना पड़ेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स को लेके आपको क्या करना है, सम करना है। और नीचे आपको x की वैल्यू उठानी है, हर वैल्यू उठानी है, उसको मीन से माइनस करना है, स्क्वायर करना है, फिर x2 माइनस x बार का स्क्वायर करना है, x3 माइनस x बार का स्क्वायर करना है, फिर सब सारे स्क्वायर्स को सम कर देना है। तो यही सबसे एक मुश्किल स्टेप है लीनियर रिग्रेशन मालूम करने का, जो कि हमने क्लास में सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्टली देख रहे हैं। इसका टेक्निक मैंने क्लास में बताई है, तो ये हो सकता है कि आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे, यही एक अट्रैक्शन है क्लास में होने की, क्योंकि क्लास में आप वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं और इसमें आप सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर्स में आप थ्योरी कवर कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, ये सिर्फ टेबल को सॉल्व करना है आपको, ये लेंथी प्रोसीजर है। तो इसमें आपको सिर्फ ये टेक्निक बताना चाहिए कि डिफरेंसेस लेने हैं और फिर मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। इसमें कॉलम बनाने, नए कॉलम बनाने और उनमें डिफरेंसेस लिखना है आपको, और फिर डिफरेंसेस का प्रोडक्ट लिखना है एक नए कॉलम में। सो यू हैव टू मेक मल्टीपल कॉलम्स टू फाइंड दिस आउट। फिर ए निकल आएगा, जब ए निकल आएगा, सॉरी मैं जरा वो कर दूं, जब ए निकल आएगा तो आपकी रिग्रेशन लाइन कंप्लीट हो जाएगी। सही है। फॉर एग्जांपल आपको डेटा यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये डेटा दिया हुआ है आपको, सिग्नल स्ट्रेंथ, आउटपुट और एक्स डिस्टेंस टू द ट्रांसमीटर। ये डेटा आपको दिया हुआ है, ये डेटा सैंपल डेटा है, यानी आप जब इससे ए और बी निकालोगे तो एक्चुअली आप फिटेड रिग्रेशन मालूम करोगे ए और बी की। इन्होंने ए और बी मालूम किया 38.8 और -0.44। सॉलिड लाइन फिटेड रिग्रेशन बता रही है, जो हमने 10 वैल्यूज पे फिट की है इक्वेशन। जब आप रिग्रेशन लाइन निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं हमने रिग्रेशन लाइन फिट कर दी है। और एक ट्रू रिग्रेशन लाइन है, जो कि इसका पॉपुलेशन का डेटा होगा ऑथर के बाद, जिसने स्लाइड्स की हैं, बनाई हैं, और उस ऑथर ने उन पॉपुलेशन के मेजरमेंट से, जो उसका 500 मेजरमेंट्स हो, 1000 हो, वी डोंट नो, उसने ये पॉपुलेशन की वैल्यूज भी अल्फा प्लस बीटा निकाल के भी एक ट्रू रिग्रेशन लाइन भी बनाई है। और आप इन दोनों में डिफरेंस दे सकते हो, देयर इज सम अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन ट्रू रिग्रेशन लाइन एंड फिटेड रिग्रेशन लाइन। तो ये सो अल्फा उसने एक्स निकाला था, पहले उसने कैसे ये ए और बी कैसे निकाला, एक्स बार वाई बार निकाला उसने सबसे पहले डेटा का, फिर उसने बी निकाला, बी की वैल्यू -4359, उसको उसने अप्रोक्सीमेटली -0.44 से, और उसके बाद उसने ए निकाल लिया, और इससे उसने फिर ये वैल्यू निकालने के बाद उसने लाइन की इक्वेशन को फिट कर दिया। सही है। अब अगर ऑथर ही कहता है कि उसने अल्फा और बीटा भी निकाला है, उसने ट्रू रिग्रेशन लाइन भी निकाली है, और 40 -0.5 वैल्यू है अल्फा बीटा की, और उसने ये उसने रिप्रेजेंट किया है सम रैंडम एरर, जो कि हम डालते हैं हमेशा। 38 और 40 में डिफरेंस है 1 पॉइंट सम वैल्यू का, और 0.44 और 0.5 में 0.1 का डिफरेंस है। सो वैसे अदरवाइज इट्स अ गुड एस्टिमेशन जो हम लाइन, जितना सॉरी एक मिनट, जितना डेटा बढ़ेगा आपका सैंपल का, उतनी अच्छी आपकी लाइन फिट अच्छी फिट होगी। अच्छा, दूसरा काम जो हम कर सकते हैं, जब हम दूसरा काम हम कर सकते हैं, जब हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाती है, तो हम एक्स की कोई वैल्यू दे सकते हैं, आपसे कहा जा सकता है कि वाई मालूम कर लें। फॉर एग्जांपल सिग्नल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस के ऊपर इक्वेशन बनाई गई है, तो हम डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर कह सकते हैं कि भाई, जैसे ऑथर ने इस स्लाइड्स का ऑथर ने कहा है कि भाई 10 मीटर 26 मीटर के ऊपर सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होगी, तो आप एक्स की वैल्यू 10 डाल देंगे, सिग्नल स्ट्रेंथ निकल आएगी, फिर एक्स की वैल्यू 26 मीटर डाल देंगे, और वाई की वैल्यू निकल आएगी, या सिग्नल स्ट्रेंथ की वैल्यू निकल आएगी। तो ये इस पर्पस के लिए भी यूज होता है कि जब आपके पास एक दफा रिलेशनशिप की इक्वेशन आ जाए, तो उसमें आप डिफरेंट इनपुट्स देकर डिफरेंट आउटपुट्स निकाल सकते हैं। आपके पास एक दफा रिलेशनशिप आपने बना लिया है, तो अब उस इक्वेशन से फायदा उठाएंगे और डिफरेंट इनपुट्स पे आप आउटपुट्स को जनरेट करके देख सकते हैं कि आउटपुट क्या हो। ठीक है। सो ये आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इनपुट वैल्यूज आपके पास क्या है। अगर आप इनपुट वैल्यूज अपने हिसाब से देख के आउटपुट टेबल यानी अपने हिसाब से जनरेट कर सकें, इनपुट ले सकें, आउटपुट ले सकें,
तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे आपकी यू एग्जैक्टली नो कि डेटा किस तरह का है। जैसे यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि भाई हर इवन इवन इनपुट्स पर आउटपुट देख के ले लो, इवन वैल्यू 02468। सो इफ यू कैन कंट्रोल द इनपुट्स, तो वो भी एक अच्छा है कि वो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि रिलेशनशिप बिल्कुल सही स्मूथ इनपुट्स के ऊपर आउटपुट जनरेट हुआ हुआ है। तो आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर हियर, और मैं इसको यूट्यूब पे इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगी। फिर आप कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू।